अजब गजब घर जमाई। ओ ज्ञान जी की जय हो, जय हो, जय हो। आ जाओ आ जाओ ज्ञान जी, क्या बात है। आओ आओ आओ, बैठो। और सब बैठिए 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 ज्ञान जी। ज्ञान प्रकाश जी, वो पत्नी के क्या हाल है? अब छुट्टी मिल गई हॉस्पिटल से? जी पन्ना जी, भगवान की कृपा से सब ठीक रहा। घर आ गई जानकी, अब काफी आराम है। इनसे मिलो ज्ञान जी। ये ज्ञान जी हमारे हैं नानी जी के और शक्तिशाली मिष्ठान भंडार के सबसे पुराने और बहुत ही सच्चे सेवक। मैं 2 और 2 4 करता हूँ ना, तब तक तो पूरे दिन का हिसाब किताब करके नानी जी के हाथ में रख देते हैं। बहुत बड़े गणितज्ञ हैं ये। राधे। ये लीजिए मालकिन, सहारनपुर वाले पार्टी का 5 लाख का पेमेंट। रात काफी हो चुकी थी, इसे दुकान पे रखना ठीक नहीं लगा मुझे, इसलिए मैं इसे देने आ गया। इसे संभाल के रख लीजिए। बड़ा अच्छा किया। अरे चिंटू, ये लो बेटा, ये ना जाके हमारी अलमारी में रख दो। हाँ? बिल्कुल नानी जी। और ध्यान से एक सुबह बार ना हाथ लगा दो, दे दो। चलो कोई बात नहीं, पकड़ लो साड़ू भाई। लो लो लो। ठीक है जी, ठीक है नानी जी, मैं इनको रख के आता हूँ आपकी अलमारी में। राधे 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 जी। राधे राधे हाँ। राधे। नाना जी प्रणाम। प्रणाम प्रणाम, खुश रहो खुश रहो। अच्छा नाना जी ये लीजिए, नानी की अलमारी की चाबियां वो मंदिर में भूल गई थी, तो सोचा आपको दे दूं। कोई बात नहीं, अच्छा हुआ तुम ले आए। अब बताओ, चिंटू को पैसे जमा कराने जाना था, अब वो आता और नहीं मिलती चाबी तो कितना परेशान हो जाता। करेक्ट। लो आगे आगे। अब नाना जी की जय हो, जय हो। क्या बात है साडू भाई, आप यहाँ आओ। ये देखो चाबी लेके आए अलमारी की, जगदम्बे भूल गई थी नीचे है। बढ़िया बात है। वो तो है। कीजिए कीजिए नाना जी, योगा कीजिए। अरे जोर से सांस लीजिए। दीदी कैसे? नाना जी लड्डू है लड्डू। नहीं नहीं, तो बेटे की जान क्या हुआ? खाली। समझ में नहीं आ रहा, पैसे गए कहाँ? चिंटू ने खुद ही तो रखे थे पैसे अपने हाथ से। ऐसा कैसे हो सकता है? पैसे गए तो गए कहाँ? नानी जी माफ कीजिए, देखिए ये तो पक्का है कि कोई बाहर से घर में नहीं आया, और घर वालों में से तो कोई हो नहीं सकता। एक मैं ही हूँ जो इस घर में अभी कुछ समय पहले आया। देखिए इस घर में अगर किसी को भी मुझ पे शक और मेरे लिहाज की वजह से बोल नहीं रहा है, तो प्लीज आप जाके मेरा कमरा चेक कर सकते हैं। और इसमें कोई बुरा मानने वाली बात नहीं है, 5 लाख का मामला है। अब देखिए ना, साड़ू भाई का भाई अगर आप कमरा चेक करेंगे इन्हें बुरा थोड़ी ना लगेगा, क्यों चिंटू भाई? तो देखिए मुझे तो बिल्कुल बुरा नहीं लगेगा। नानी जी कोई जरूरत नहीं किसी का कमरा चेक करने की। देखो बेटा, हमें तुम पर और चिंटू पर पूरा भरोसा है। तुम इस मामले को सुलझाओ, क्योंकि तुम हमारी कंपनी के एमडी हो ना, तो तुम्हारा फर्ज भी बनता है, क्योंकि हमने तुम्हें दिया था ये बैग अलमारी में रखने के लिए। समझ गए? ये बस की जय हो। चिंटू चौटाला, इतनी गिरी हुई हरकत करोगे तुम, ये उम्मीद नहीं थी। हम जानते हैं कि तुम शरारती हो, उल्टी सीधी स्कीमें बनाते हो, नाटक करते हो, पर इतना गिर जाओगे? चोरी अपने ही घर में? अरे पैसों की जरूरत थी तो मांग लेते हमसे। नानी जी, चिंटू साड़ू भाई ये सब कर ही नहीं सकते। अरे चोरी और चिंटू भाई नॉट पॉसिबल। नानी जी देखिए, मेरा मन तो बिल्कुल नहीं मान रहा है कि साड़ू भाई ऐसा कुछ कर सकते, लेकिन आप मान लीजिए अगर इनसे अनजाने में गलती हो भी गई है तो इंसान है, गलती इंसान से ही होती है। अब आपके जमाई है, माफ कर दीजिए। नानी जब आप खुद सोचिए, अगर आपने साड़ू भाई को घर से बाहर निकाल दिया या फिर पुलिस में दे दिया तो कितनी बदनामी होगी हमारे घर की। बहुत हुआ मालकिन, बस बहुत सुन चुका। अब एक शब्द भी नहीं सुन सकता मैं चिंटू जमाई के खिलाफ। किसे चोर कर रहे हैं आप लोग? किसे चोर कह रहे हैं? इस देवता समान इंसान को चोर कह रहे हैं आप? ये क्या कह रहे हैं आप ज्ञान बाबू? सही कह रहे हैं मालकिन, हम चोरी चिंटू बाबू ने नहीं, हमने किया। हमने अपनी पत्नी की जिंदा रहने की उम्मीद ही छोड़ दी थी। पैसों के बिना ऑपरेशन कैसे हो सकता था? तो जब हम हॉस्पिटल गए तो पता चला कि हॉस्पिटल में 5 लाख रुपए चिंटू बाबू ने जमा करवाए थे। सिर्फ इनकी वजह से हमारी पत्नी जिंदा है।
उसी का धन्यवाद देने मैं यहाँ आया था। लेकिन बेटा चिंटू, तुम्हारे पास इतने पैसे आए कहाँ से? नानी जी, मेरे सर पे आपका हाथ है, हैं? आपकी और सारे घर वालों की जो सेवा करता हूँ, तनख्वाह मिलती है महीने की, बस वो तनख्वाह जोड़ता रहा। और वो बैंक में मैंने थोड़े से पैसे डाल रखे थे, वो निकलवा लिए, एफडी तोड़वा दी अपनी, बस हो गए पैसे। हमने जो तुम्हें गलत समझा उसके लिए हम तुमसे माफी मांगते हैं, हाथ जोड़ते हैं तुम्हारे आगे। ये क्या कर रही हो आप? नानी जी की अजब गजब घर जमाई